हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइक्लिंग यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ फंक्शनल एंड्रोमेट्रियम ब्लड इज एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना बाय इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ एचपीयू एक्सिस। यानी कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ एचपीयू एक्सिस यानी कि एचपीयू एक्सिस का इंटरप्ले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो फंक्शनल एंड्रोमेट्रियम ब्लड है वो मतलब हमारी जो फंक्शनल एंड्रोमेट्रियम है वो शेड आउट होती है, जिसकी वजह से जो यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है और ये जो ब्लड है वो थ्रू द वेजाइना एक्सपेल आउट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो हमारा एचपीयू एक्सिस है यानी कि हाइपोथैलेमस, प्रीफ्रंटल पिट्यूटरी, ओवर ओवरी, ये तीनों ही क्या होते हैं? हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। ये जैसे इसके पास क्या होता है, सेंसेशन जाता है, वैसे ही क्या करती है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे जाकर एक्शन करती है। फिर ये पिट्यूटरी क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करके एफएसएच-एलएच को रिलीज़ करवाती है और ये एफएसएच-एलएच क्या करता है, ओवरी में जाता है और ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम इनफ हो जाता है बॉडी में, जितनी उसकी नीड है उतनी पूरी हो जाती है, तो ये ओवरी क्या करती है, अपनी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनिबिन हार्मोन रिलीज़ करती है और ये इनिबिन हार्मोन क्या कर देती है, उसके रिलीज़ को धीरे धीरे क्या कर देती है, कम करने लग जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्टिंग की प्रोसेस है कि किस तरीके से किसके थ्रू ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया में हमारे 3 मेन क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो हमारा एचपीयू एक्सिस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड, यानी कि हमारा जो ये एक्सिस है वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपस में। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अफेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द ओवरी हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यानी कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो एक्टिवली क्या है, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्स कर रही हो हमारे जो भी ओवरी से हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, उसके लिए मस्ट क्या है, मस्ट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे क्राइटेरिया है वो वेजाइना मस्ट बी पेटेंट, यानी कि जो फीमेल वेजाइना है वो प्रॉपर्ली क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यूमेनोरिया बोलते हैं। इसका जो ब्लीडिंग अमाउंट है वो कितना होता है, तो 20 से 80 ml, एवरेज बोला जाए तो 35 ml। ब्लीडिंग डेज 1 to 5 डेज तक होता है और ब्लीडिंग फेज जो है वो 3 to 5 डेज है और अप टू 7 डेज हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ओवुलेशन कब अकर होता है, तो ओवुलेशन हम बोल सकते हैं कि 14th डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन पहले हमें देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 2 साइकिल में होती है, एक होती है यूट्राइन साइकिल, एक होती है ओवेरियन साइकिल, यानी कि ओवरी में अलग फेज चलते हैं और यूट्राइन साइकिल में अलग फेज चलते हैं, यानी कि यूट्रस में अलग फेज चलते हैं। तो यूट्रस में जो फेज चलते हैं वो ब्लीडिंग फेज जो 1 to 5 डेज में होता है, प्रोलिफरेटिव फेज जो 6 से 14 डेज के बीच में होता है, सिक्रेटरी फेज जो 14 से 28 डेज में देखने को मिलता है। ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज आता है 6 से 14 डेज में और ल्यूटियल फेज आता है 15 से 28 डेज। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट की। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड के कंपोनेंट है, डेड एंड्रोमेट्रियल सेल्स होती है, इसमें ओल्ड ब्लड होता है डार्क रेड कलर का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, म्यूकस होता है, प्लाज्मिन। ये प्लाज्मिन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, तो प्लाज्मिन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें यूट्राइन फेज में इसमें ये बताया जा रहा है कि ब्लीडिंग फेज और प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है और सिक्रेटरी फेज में हमारा प्रोजेस्टेरोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरियन साइकिल, जिसमें 2 फेज थे, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होती है, हमारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं 400 से 500 तक। ठीक है, जो कि एफएसएच-एलएच की प्रेजेंस में मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। ये जो मेच्योर फॉलिकल है वो क्या करते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं। ग्राफिन फॉलिकल यानी कि एक मतलब बोल सकते हैं बहुत सारी फॉलिकल्स मिलकर एक क्या है, बड़ा सा एक गुच्छा टाइप बना देते हैं फॉलिकल्स का, तो उसको ही ग्राफिन फॉलिकल्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, एफएसएच-एलएच क्या करते हैं, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन के रिलीज़ को बढ़ाते हैं। तो एस्ट्रोजन का रिलीज़ यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फिर ये क्या है, एस्ट्रोजन प्लस एलएच दोनों की रिलीज़ को बढ़ाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होती है। रप्चर होने के बाद ओवुलेशन अकर हो जाता है। ठीक है, ओवुलेशन अकर हुआ, ये हमारी फॉलिकुलर फेज में ये वाली प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनती है, जो हमारी ग्राफिन फॉलिकल होती है, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है इसके अंदर हमारा ओवम होता है। ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हुई, ओवम बाहर आया, उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। अब जो बची स्ट्रक्चर है उसको ही कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, ये थ्रू द एलएच हार्मोन मेंटेन होती है।
अभी एक कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन जो कि स्मॉल अमाउंट में, और प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती है। एस्ट्रोजन बहुत छोटे अमाउंट में क्या करती है, रिलीज़ करती है। ठीक है। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर दो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। पहले कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो 3 मंथ तक टिल जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक ये एग्जिस्ट करती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारा एस्ट्रोजन, ड्यू टू एस्ट्रोजन डिक्रीज, एस्ट्रोजन ड्यू टू डिक्रीज LH, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब डिक्रीज होते हैं। तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हो जाती है और 26 से 28 डेज में डिसअपेयर भी हो जाती है। ये 2 प्रोसेस है कॉर्पस। नेक्स्ट आती है फिर हमारी यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल के अंदर हमारा ब्लीडिंग फेज आता है जिसको कैटामेनिया बोलते हैं, जो कि 1 to 5 डेज़ होता है, जिसका ड्यूरेशन 3 to 5 डेज़ का होता है और अप टू 7 डेज़ हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब देखो हमने इस में पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज़ होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ होता है। मेनली प्रोजेस्टेरॉन का जो काम है वो है वेसोडायलेशन करना, बट यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगा, जिसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगा तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारी एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं वो नेक्रोस्ड होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे, उनकी डेथ होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो शेड आउट होगी। ठीक है। कौन सी वाली, जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम, 2 होती है, बेसल और फंक्शनल। तो बेसल जो एंडोमेट्रियम है वो शेड आउट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इसके पीछे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन होगी, जैसे ये ओपन होती है तो ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग है वो हमारी क्या हो जाती है, यूट्राइन कैविटी में जाके कलेक्ट हो जाती है। जैसे ये कलेक्ट होगी तो हमारी यूट्राइन नर्व क्या है वो स्टिमुलेट होती है और वो सेंसेशन भेजती है हाइपोथैलेमस को। फिर ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एक्सपेल आउट होता है थ्रू द विजाइन, और विजिबली हमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड है वो शो होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो ब्लीडिंग फेज़ के अंदर आती है। एट द एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज़ जो हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो 1 to 2 mm रह जाती है। नेक्स्ट फेज़ आता है प्रोलिफरेटिव फेज़, जो 6 से 14 दिन तक होता है, 6 to 14 डेज़ होते हैं। इसमें हमारी जो है एंडोमेट्रियम सेल जो है वो डिवाइडेशन इसका स्क्रीन मतलब स्टार्ट होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का जो लेवल है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है इसका मेन काम होता है हाइपरप्लेजिया, यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करना। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो हमारी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो इंक्रीज होती है। एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज जो थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की 3 to 4 mm हो जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा क्या है, सेक्रेटरी फेज, जो 15 से 28 डेज होती है। इसमें हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो वो 2 हार्मोन रिलीज़ कर रहा था, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और मेनली प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम है हाइपरप्लेजिया यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करना, और प्रोजेस्टेरॉन का हाइपरट्रॉफी यानी कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी फेज है इसमें हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो 5 to 6 mm हो जाती है। तो इस सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है 2 चीज़ के लिए, या अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए प्रिपेयर होती है। तो इसी वजह से सेक्रेटरी फेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन रेगुलेशन। नॉर्मली हम पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन से हार्मोन कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉलिकुलर फेज में हमारा FSH रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवुलेशन के लिए LH, ल्यूटियल फेज में भी LH, ब्लीडिंग फेज में प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होने की वजह से हमारा ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो, और सेक्रेटरी फेज में हमारा प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हमारा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।